हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बाइनरी सर्च पे है. बाइनरी सर्च इज अ सर्चिंग टेक्निक. There are two methods for searching. One is linear search and the other one is binary search. So we will discuss on binary search only. Binary search follows divide and conquer strategy. To perform binary search, list must be in the sorted order. All the elements will be in the sorted order. This is prerequisite for binary search. Here is the list which is in the sorted order. Approach of binary search is performing binary search. We need two index pointer. One is low, that is the starting point, and the second one is high, which is the ending point. फॉर एग्जाम्पल ये एक हमने लिस्ट ली है. जो लिस्ट जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर पे है. इसका जो फर्स्ट इंडेक्स है वो हमने लो लिया है और जो है इसका लास्ट एंड वाला जो इंडेक्स है वो हाई है. इन दोनों का हम मिड वैल्यू निकालेंगे. मिड वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है फ्लोर ऑफ एल प्लस एच डिवाइडेड बाय 2. तो अगर हम इसका जो है मिड वैल्यू निकालते हैं तो मिड वैल्यू कितनी आई 8. फिर हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू को जो है हम देखेंगे क्या ये की वैल्यू है, उसके साथ हम इसको जो है कंपेयर करेंगे. अगर वो की वैल्यू है तो जो है हमारा एलिमेंट सक्सेसफुल, हमारा सर्च जो है वो सक्सेसफुल हो गया. बट हेयर जो मिड वैल्यू आई है वो मेरी आई है 8. तो वैल्यू एट इंडेक्स 8 इज 29 एंड 29 इज not की वैल्यू. सो बट 42 जो है, जो हमारा की एलिमेंट है वो ग्रेटर देन द मिड वैल्यू है. तो डेफिनेटली इट इज ऑन द राइट हैंड साइड. तो हमें क्या करना है, वो राइट हैंड साइड पे चेक करना है. जब हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, लो की वैल्यू को क्या कर देंगे, मिड प्लस 1 कर देंगे और हाई की वैल्यू क्या होगी, वो अपने ही सेम प्लेस पर रहेगी. Here we are dividing the list into two halves and we search in the second half now. So our low value becomes mid plus 1 and it started pointing to 9th location and high will be at the same place. Now हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, मिड वैल्यू. तो मिड वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी, 9 + 15 = 12. तो मिड हमारा किसको पॉइंट करने लगा, 12th लोकेशन को करने लगा. 12th लोकेशन पे जो वैल्यू है 47 है. फिर हम अपनी की वैल्यू से उसको मैच करेंगे. इज इट 42? नो. सो हमको ये पता चल गया कि जो मिड वैल्यू पे जो हमारा वैल्यू है 47 वो 42 से ग्रेटर है. तो एलिमेंट डेफिनेटली जो है 47 के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा. तो हम अब क्या करेंगे, हाई की वैल्यू को क्या कर देंगे, मिड -1 कर देंगे और लो की वैल्यू को क्या करेंगे, हम सेम प्लेस पर रखेंगे. अब हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि हमारा जो है लो किस पे है, 9th पोजीशन पे है और हाई मेरा 11th पोजीशन पे है. अब हम लो और हाई निकालेंगे तो मिड वैल्यू मेरी 10 आएगी और मिड वैल्यू मेरी 10th लोकेशन पे पॉइंट करने लगेगी. वैल्यू एट द 10th लोकेशन इज 36 विच इज अगेन लेस देन 42. हम चेक करेंगे अपनी की एलिमेंट से, इज इट द की एलिमेंट, नो. बट 42 इज ग्रेटर देन 36. तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं द एलिमेंट इज ऑन द राइट हैंड साइड. जब एलिमेंट राइट हैंड साइड पर है, दिस इज नॉट अ की वैल्यू whom we are searching. Again this subline will split into two halves. So the number is on the right hand side and the value of low becomes mid plus 1 and high will be on the same place. Then क्या होगा कि हम देखेंगे कि जो है लो की वैल्यू 11 है, हाई की वैल्यू भी 11 हो गई है और तो हम दोनों को जो है अगर उसका मिड वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू 11 आ जाएगी. तो मिड भी क्या होगा, 11 को पॉइंट करने लगेगा. अब मेरा लो, मिड और हाई तीनों ही क्या हैं, पॉइंटर्स जो हैं वो 11th लोकेशन में 42 वैल्यू को पॉइंट करने लगे. अब हम मैच करेंगे, क्या ये की एलिमेंट है, यस दिस इज द की एलिमेंट. तो की वैल्यू 42 is equal to the mid value, that is 42. Low and high come on the same point
and mid also at the same point. So the element is found at 11th index. This is the binary search for iterative method. So how many comparisons is done during the binary search? Only 4 comparisons. After 4 comparison, we got the key search element. If there is a linear search, we have to start from first index and compare each, and after 11th comparison we got the element. तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि बाइनरी सर्च जो है वो फास्टर होती है इन कंपैरिजन टू लिनियर सर्च एलिमेंट. आगे देख. Now this is the algorithm for binary search iterative method. इसमें मैंने बाइनरी सर्च नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसमें a जो है लिस्ट है और n एलिमेंट्स उस लिस्ट में प्रेजेंट हैं और की जो है मेरा सर्च एलिमेंट है. और सबसे पहले देखेंगे तो l की वैल्यू 1 करनी पड़ेगी और h की वैल्यू n करनी पड़ेगी. अगर l लेस देन इक्वल टू h है तो हमको मिड कैलकुलेट करना पड़ेगा l प्लस h बाई 2. अगर की वैल्यू जो है मेरी मिड के बराबर है, वैल्यू ऑफ मिड के बराबर है, तो हम मिड को रिटर्न कर देंगे, मतलब हमारा की एलिमेंट हमने पता कर लिया है. की वैल्यू अगर लेस देन a ऑफ मिड है, लेस देन a ऑफ मिड है, तो हाई की वैल्यू हमेशा मिड माइनस 1 हो जाएगी. अगर की ग्रेटर देन a है तो लो की वैल्यू मिड प्लस 1 होगी. तो इसको हम देखते हैं कि ट्रेसिंग ट्री के हेल्प से देखते हैं किस तरीके से ट्रेसिंग ट्री बनाया गया है. तो एज पर द एलिमेंट, फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर कॉलिंग द एल्गोरिथम, चेक द मिड्स. सो हाउ इट इज कैलकुलेटेड एट फर्स्ट? द फर्स्ट मिड वैल्यू इज 8. तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कितने एलिमेंट्स हैं? 1 to 7. और राइट हैंड साइड पे कितने एलिमेंट्स हैं? 9 to 15. तो 1 to 7 पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरा मिड वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा. और फिर 4 फर्दर जो है 2 सब लिस्ट में डिवाइड हो जाएगा. एक लिस्ट मेरी होगी आपकी 1 से 3 के बीच में और एक लिस्ट मेरी होगी 5 to 7 के बीच में. फिर हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे. 2 मेरा क्या है? मिड वैल्यू है. तो मिड वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड पे 1 चला जाएगा और 2 के राइट हैंड साइड पे 3 चला आएगा. So same as the case of mid value of 6 के लेफ्ट हैंड साइड पे 5 जाएगा और 6 के राइट हैंड साइड पे 7 जाएगा, and so on. So maximum how many comparisons it is taking for searching any element? It depends on the height of the tree. So at most how many comparisons are required? Depending on the height of the tree. What is the height of the tree? Height of the tree is log n. So approximately मान लीजिए कितने एलिमेंट्स हैं? 15. और हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली कितने एलिमेंट्स आ गए इसमें? 15 प्लस 1. सो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16. तो log 16 बेस 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. तो 4 comparisons are required by binary search. If I am searching an element which is not present, then for example searching for 65 is not present, तो हम मिड में जाएंगे. Then try for 12, 14, then 15, and it will try to go right hand side. But the element is not there. It will stop on the right hand side. और वो क्या करेगा? right hand side पे stop हो जाएगा. तो जो है अगर हम देखें तो मिनिमम जो है कितने हम सर्च कर सकते हैं? अगर हम बेस्ट केस इसका देखें तो ये ऑर्डर ऑफ 1 हो सकता है. वर्स्ट केस में हमें log n टाइम लगेगा किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए, और एवरेज केस इसका क्या होगा? ऑर्डर ऑफ log n होगा. नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं तो ये बाइनरी सर्च फॉर जो है रिकर्सिव मेथड के लिए है. रिकर्सिव मेथड पे बाइनरी सर्च कैसे चलेगा? तो रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ. तो अगर हम देखें l की वैल्यू, लो की वैल्यू अगर h के बराबर है, अगर दोनों वैल्यू मेरी h के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरी की वैल्यू जो है वो a ऑफ l पे है, तो हम रिटर्न कर देंगे लो, नहीं तो रिटर्न करेंगे हम 0. एल्स पार्ट में देखते हैं तो मिड की वैल्यू क्या है मेरी? l प्लस h बाई 2 करनी है मुझे. अगर मेरी l की वैल्यू जो है वो बराबर नहीं है हाई के, तो मुझे मिड की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा.
फिर चेक करेंगे क्या मिड की जो की वैल्यू है वो मिड की वैल्यू के बराबर है। नो, अगर है तब तो जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिकर्सिव जो है फंक्शन को कॉल करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, पास कर देंगे 1 मिड माइनस 1 की। और जो है अगर वो की वैल्यू मिड के बराबर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिकर्सिव फंक्शन में क्या पैरामीटर पास करना है, मिड प्लस 1 कॉमा एच कॉमा की पास करना है। अच्छा, अब इस रिकर्सिव का हम जो है रिकर्जन फंक्शन निकालना देख सकते हैं। रिकर्सिव फंक्शन कैसे निकलेगा, तो ये जो फंक्शन है दैट इज टी ऑफ एन, और ये अगर हम देखें ये मेरा क्या है, एक स्टेटमेंट है, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम ये एग्जीक्यूट करेगा। ये भी मेरा एक स्टेटमेंट है तो 1 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करेगा। ये जो मेरा है पूरा एक स्मॉल प्रॉब्लम है, ये स्मॉल प्रॉब्लम है तो ये भी क्या है, 1 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करेगा। और मेरा ये जो है रिकर्सिव बाइनरी सर्च का जो मैं फंक्शन कॉल कर रही हूँ, ये मेरा n/2 टाइम्स चलेगा, मीन्स हाफ हो जाएगा जस्ट। तो अगर मैं इसका रिकर्सिव फंक्शन लगाती हूँ, मैं इसका रिकर्सिव फंक्शन बनाती हूँ, तो t ऑफ n की वैल्यू 1 होगी जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी, और t n/2 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो दिस इज अ रिकर्सिव फंक्शन। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, इसकी जो है कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए मास्टर्स थ्योरम। तो मास्टर्स थ्योरम फॉर डिवाइडिंग फंक्शन, जिसमें लगाने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, थीटा ऑफ लॉग एन। तो हाउ मेनी व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस एल्गोरिदम इज थीटा ऑफ लॉग एन। दैट्स इट। This is binary search for iterative and binary search for recursive method. थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।